दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पायलट बनना चाहता है? लेकिन दिनों दिन बढ़ती हुई ये एजुकेशन की फीस कहीं ना कहीं उनके सपनों को रोक सकती है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2025 में जहां एमबीए का खर्चा लगभग 30 से 40 लाख रुपए तक आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में 2040-45 तक ये खर्च करोड़ों रुपए तक पहुंच जाए। तो एसबीआई का जो चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है आपके बच्चों के जो सपने हैं उनको पूरा करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आज की वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे, इसके ड्रॉबैक्स को देखेंगे, इसके बेनिफिट्स को देखेंगे और क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड आखिर है क्या। दोस्तों, ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये आपके पैसे को इक्विटी के साथ साथ डेट में भी निवेश करता है। यानी कि आपको इक्विटी का जो एक्सपोजर है उसके बेनिफिट्स मिलते हैं और जब मार्केट कंडीशन हमारी खराब होती है तो आपको यहाँ डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इस म्यूचुअल फंड में आपको 5 साल का लॉक इन भी मिलता है। इस लॉक इन का आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 5 साल तक आप अपने पैसे को यहाँ से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और आपका पैसा यहाँ अच्छा खासा ग्रो भी होगा। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहे तो एसआईपी के थ्रू इसमें निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप एक मुश्त यानी कि लमसम निवेश भी इस म्यूचुअल फंड में कर पाएंगे। अब इस फंड के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। देखिए दोस्तों, जब आप अपने बच्चों के नाम से इस म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही सीधा लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करेंगे और जब हम किसी म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ हमको बेनिफिट बहुत बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड में आपको इक्विटी और डेट का मिक्सचर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की थी, ये मार्केट जब ग्रो होती है तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे देता है और साथ ही साथ ये डाउन साइड प्रोटेक्शन भी आपको बनाकर देता है। साथ ही साथ लॉक इन का बेनिफिट है, इसमें 5 साल तक आपका पैसा यहाँ निवेश रहेगा और वो पैसा आपका कंपाउंड होता रहेगा। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए बेस्ट है, अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए, ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बच्चों के फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट बच्चों के नाम से स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लंबे समय तक आप करेंगे। साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड में उसको निवेश करना चाहिए जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बचना चाहते हैं, जैसे कि पीपीएफ में निवेश करना या फिर और किसी गवर्नमेंट स्कीम में निवेश करना। कुछ लोग एफडी में भी निवेश करते हैं। तो अगर आप एफडी और पीपीएफ से अलग हटके कुछ निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो मार्केट के रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए नहीं है। देखिए, इस म्यूचुअल फंड में उन लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड से उन लोगों को भी दूर रहना चाहिए जो मार्केट का जोखिम बिल्कुल भी नहीं ले सकते और साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड से उन लोगों को भी दूर रहना चाहिए जो ये सोच रहे हैं कि अगर इमरजेंसी आएगी तो मैं इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लूंगा। देखिए, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले आप बिल्कुल यहां से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 साल 3 साल निवेश करके कोई इमरजेंसी आती है तो इस पैसे को निकाल लूंगा, तो आपको भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे किसी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, जैसे कि एफडी से या पीपीएफ से, तो इनके मुकाबले आपको यहां हायर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आप पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 17% से ज्यादा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पीपीएफ अकाउंट की या फिर आप बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो वहां रिटर्न्स आपको केवल 7 से 8% ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से पीपीएफ में और एफडी में रिटर्न्स हमें कम मिल रहे हैं, वहां रिटर्न्स एकदम फिक्स हैं। लेकिन यहां जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट पर बेस हैं, यानी कि मार्केट कंडीशन अगर अच्छी रहेगी तो रिटर्न्स आपको हायर मिलेंगे और मार्केट कंडीशन अगर अच्छी नहीं रहती है तो रिटर्न्स आपके यहां डाउन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो हम निवेश स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में इजीली निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो एसबीआई की वेबसाइट के थ्रू भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो बाकी और भी म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप उनके थ्रू भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी प्रोसेस है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस म्यूचुअल फंड में ईजिली निवेश स्टार्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था SBI चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे के नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना तो बिल्कुल आज से ही आप ही इस म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जितना जल्दी आप निवेश स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आप इस म्यूचुअल फंड से बना पाएंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।